संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का नवम पाठ जिसका नाम शिकता सेतु है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का तृतीय कालांश है। आइए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ के पिछले अंश को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। पाठ है पुरुष। पुरुष कहता है शोध प्राशम यानी मजाक उड़ाते हुए कहता है चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम नाहम शोपान सहायतया अधिरूढ़ुम विश्वसिमि समुद्प्लुत एव गंतुम क्षमो अस्मि। अर्थात शोध प्राशम का अर्थ होगा मजाक उड़ाते हुए और शोध प्राशम में अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह उत्प्रासीन सहितम होगा। उत्प्रासीन सहितम या उत्प्रासीन सह होगा जिसका अर्थ मजाक के साथ या मजाक उड़ाते हुए होगा। चिंतितम चिंतितम जो वर्ड है उसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन चिंत जोड़ कत होगा। और शोधप्राशम का संधि विच्छेद करें तो श जोड़ उत्प्राशम होगा। चिंतितम चिंतितम का अर्थ होगा सोचा 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 है अच्छी सम्यक चिंतितम पूर्ण रूप से सोचा है। नाहम नाहम का अर्थ देखें तो नहीं मैं होगा और इसका संधि विच्छेद न जोड़ अहम होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि अ और अ मिलके आ बन रहा है। ना हम यानी नहीं मैं सोपान सहायतया सीढ़ी की सहायता से अधिरूढ़ुम विश्वसिमि चढ़ने में विश्वास करता हूँ। यानी सीढ़ी की सहायता से अगर कहीं चढ़ा जाए तो धीरे धीरे आदमी चढ़ता है, तो मैं धीरे धीरे चलने में विश्वास नहीं करता हूँ या सीढ़ी के रास्ते से कहीं जाने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुद्प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि यानी मुझ में छलांग मारकर चढ़ने की क्षमता है या छलांग मारकर चढ़ने में समर्थ हूँ। यानी मैं किसी काम को जल्दी करने में विश्वास करता हूँ। समुद्प्लुत्य जोड़ एवा होगा। समुद्प्लुत्य जोड़ एवा होगा। समुद्प्लुत्य जो वर्ड है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो सम जोड़ प्लुत जोड़ ल्यप होगा। ल्यप प्रत्यय है क्योंकि यह लगा हुआ है और एव का मतलब ही होता है और गंतुम मतलब जाने के लिए, क्षमा यानी समर्थ, अस्मि मतलब हूँ यानी मैं छलांग मारकर जाने में समर्थ हूँ। यानी मैं बालू से पुल बनाने में समर्थ हूँ। उसके कहने का तात्पर्य ये है। आगे है तपोदता। तपोदत कहता है सव्यंगम व्यंग के साथ कहता है। सव्यंगम में भी अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसका पहला पद उपसर्ग है। इसका विग्रह व्यंग्येन सहितम होगा या व्यंग्येन सह भी कह सकते हैं। साधु साधु का अर्थ शाबाश शाबाश या अच्छा अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामशे आंजनेयम अपि अतिक्रामशे यानी अंजनेय किसको जैसे कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहा गया वैसे ही अंजनी के पुत्र को आंजनेय कहा गया। तो अंजनी के पुत्र तो हनुमान जी हैं, तो उनके बारे में तपोदत कहता है कि शाबाश आप तो अंजनी के पुत्र का भी अतिक्रमण कर रहे हैं यानी उनको भी पीछे छोड़ दे रहे हैं। वो तो उड़ करके समुद्र को पार किए थे, आप उनसे भी बड़ा काम कर रहे हैं कि आप बालू से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुष कहता है सविमर्शम विमर्श के साथ कहता है, सोच विचार कर कहता है। सविमर्शम में भी अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह विमर्शेन सहितम या विमर्शेन सह होगा। को अत्र संदेह। को अत्र संदेह अत्र यानी यहाँ और कह यानी क्या या कौन। संदेह यहाँ कोई संदेह की बात है क्या, इसमें भी कोई संदेह है क्या, इसमें भी कोई शंका है क्या, ऐसा वो कहता है। किंच और क्या इसमें क्या संदेह है। विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशेष्युस्ते सेतुरेश तथा मम। विना लिपि अक्षर ज्ञानम
तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशे स्युस्ते सेतुरेश तथा मम। इसका अर्थ होगा, लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या मात्र के द्वारा ही अगर विद्या को वश में किया जा सकता है तो फिर यह पुल भी मेरे द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति कहता है। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि का तात्पर्य लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से एक ही ढंग से लिखे जाते हैं। तो लिपि का मतलब लिखने का ढंग हुआ, यानी बिना लिखने का ढंग सीखे हुए, बिना अक्षर का ज्ञान प्राप्त किए हुए अगर कोई केवल तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है, विद्या को अपने वश में कर सकता है, तो फिर यह मैं सेतु मेरे द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसा पुरुष कहता है। तपोदत्त कहता है, स वै लक्ष्यम आत्मगतम। स वै लक्ष्यम आत्मगतम। स वै लक्ष्यम का तात्पर्य होगा लज्जापूर्वक, आत्मगतम यानी अपने मन में, लज्जापूर्वक अपने मन में कहता है, अये मामेव उद्दिश्य भद्रपुरुषो अयम अधिक्षिपति। यह भद्र पुरुष यानी यह सज्जन व्यक्ति मुझे ही उद्देश्य करके, लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहा है, यानी व्यंग कर रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि। निश्चित ही यहाँ मैं सच ही देख रहा हूँ, जैसा मुझे आभास हो रहा है वो बिल्कुल सच है। थोड़ा इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे मामेव उद्देश्य जो वर्ड है, तो माम जोड़ एव जोड़ उद्देश्य होगा, और उद्देश्य में ल्यप प्रत्यय होगा। उत जोड़ दिस जोड़ ल्यप, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। भद्र पुरुषो अयम का संधि विच्छेद भद्र पुरुषः जोड़ अयम होगा। नूनम अर्थात निश्चय ही होता है। सत्यम अत्र का संधि विच्छेद सत्यम जोड़ अत्र होगा, और व्यंजन संधि होगा क्योंकि म में हलंत है। अब देखते हैं, अये यानी अरे, मामेव उद्देश्य मुझको ही लक्ष्य करके, मुझको ही उद्देश्य करके, मुझ पर ही व्यंग करके यह सज्जन पुरुष बोल रहा है, यानी आक्षेप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित ही मैं यहाँ सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना ही, विनैव का संधि विच्छेद विना जोड़ एव होगा। अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि, मैं विद्वता को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं विद्वान बनना चाहता हूँ। मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं विद्वान बनना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदया अवमानना, तब तो यह भगवती शारदा का अपमान होगा, यानी इससे भगवती शारदा का अपमान होगा, देवी सरस्वती का अपमान होगा। तदीयम का संधि विच्छेद तत् जोड़ ईयम होगा। यहाँ प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, ये व्यंजन संधि है, तत् जोड़ ईयम। इसका नियम होता है प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तन करने का, कि अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर आता है तो उस प्रथम वर्ण को उसके तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर दिया जाता है। का अर्थ अपमानित करना हुआ, यानी इससे भगवती सरस्वती का या माँ सरस्वती का अपमान होगा। गुरु गृहम गत्वैव, गुरु के घर में जाकर के ही विद्या अभ्यासो मया करनिया, मेरे द्वारा विद्या का अभ्यास करना चाहिए। गुरु गृहम का अगर समास विग्रह करें तो इसका अर्थ गुरु के घर में होगा, तो इसलिए इसका विभाजन विग्रह गुरोह गृहे होगा। गुरोह गृहे, गुरु पे विसर्ग होगा, गुरोह गृहे, गुरु का षष्ठी में गुरोह होता है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। गत्वैव का संधि विच्छेद गत्वा जोड़ एव होगा, और गत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, गम जोड़ कत्वा, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। गत्वा यानी जाकर होता है, यानी गुरु के घर में जाकर के ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। करनीय में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, क्री जोड़ अनियर, यानी करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, यानी मेहनत के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, यानी जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मुझे विद्या प्राप्त नहीं होगी, ऐसा वो सोचने लगता है, ऐसा उससे ज्ञान होता है। ऐसा उस पुरुष के कहने पे उसे यह बात समझ में
आती है। पुरुषार्थी रैव का संधि विच्छेद पुरुषार्थी जोड़ एव होगा और यहाँ पे विसर्ग रत्वम संधि होगा। प्रकाशम यानी सामने कहता है, भो नरोत्तम, हे नरों में उत्तम व्यक्ति, ना हम जाने यत को अस्ति भवान, यह मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। ना हम यानी नहीं मैं, जाने यानी जानता हूँ, यत यानी कि, को अस्ति यानी कह जोड़ अस्ति, कि आप कौन हैं। परंतु भवदीभिः उन्मीलितं मे नयनयुगलम्, परंतु भवदीभिः उन्मीलितं मे नयनयुगलम्, लेकिन आपके द्वारा मेरी दोनों आँखें खुल गई हैं, यानी आपने मेरी दोनों आँखें खोल दी हैं। तपो मात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयतमानः अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणं प्रयासं करोमि। तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। अहम अपि मैं भी कोशिश कर रहा था। सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणं प्रयासं करोमि, जैसे आपके द्वारा बालू से पुल बनाना है, वैसे ही तपस्या से विद्या प्राप्त करना है। यानी जिस तरह बालू से पुल नहीं बन सकता, वैसे ही तपस्या से विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। तद इदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। तद इदानीं, तदा जोड़ इदानीं, तब इस समय मुझे यानी तब विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। इस समय मैं विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। गच्छामि लगा हुआ है तो यहाँ पे अहम जुड़ा हुआ है, यह जाना चाहिए। सप्रणामम गस्ति, प्रणाम करता है और चला जाता है। सप्रणामम में अव्ययी भाव समास है। प्रणामेन सहितम या प्रणामेन सह इसका विग्रह होगा। गुरुकुल मेव का संधि विच्छेद गुरुकुलम जोड़ एव होगा। तत् इदानीम का संधि विच्छेद तत् जोड़ इदानीम, तदा नहीं होगा, तत् जोड़ इदानीम होगा। तत् यानी वह, इदानीम मीन्स इस समय, वह उसी समय विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में चला जाता है। वह उसी समय विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में ही चला जाता है। अब थोड़ा व्याकरण जानते हैं। जैसे विद्याम वाप्तुम वर्ड है तो उसका संधि विच्छेद करें तो विद्याम जोड़ अवाप्तुम होगा और ये व्यंजन संधि होगा। और अवाप्तुम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो अ जोड़ वाप जोड़ तुमुन होगा, यानी प्राप्त करने के लिए। सिक्ताभिरेव का संधि विच्छेद सिक्ताभिः जोड़ एवा होगा और विसर्ग का रत्वम संधि होगा क्योंकि विसर्ग का र बन रहा है। उन्मीलितम जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद उत जोड़ मिलितम होगा क्योंकि प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण पांचवें में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है। मिलितम में कत प्रत्यय है, मिल जोड़ कत होगा। को अस्ति का संधि विच्छेद कह जोड़ अस्ति होगा। यहाँ विसर्ग का उत्तम संधि बन रहा है। अब नरोत्तम जो वर्ड है उसका अगर हम समास विग्रह करें तो नरेषु उत्तमा होगा और ये सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। नरों में नरेषु उत्तमा यानी नरों में उत्तम। अब आगे जो व्याकरण पीछे जो छूटा हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि किंच है तो किम जोड़ च। लिप्य अक्षर ज्ञानम जो वर्ड है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो लिपि जोड़ अक्षर ज्ञानम होगा और ये यण स्वर संधि होगा क्योंकि ई का य बन रहा है। तपोभी रेव का संधि विच्छेद तपोभी जोड़ एवा होगा और ये विसर्ग का रत्वम संधि होगा क्योंकि र बन रहा है। स्युस्ते का संधि विच्छेद स्युह जोड़ ते होगा, स्यु पे विसर्ग होगा और विसर्ग का सत्वम संधि होगा क्योंकि श बन रहा है। सेतु रेशा का संधि विच्छेद सेतु जोड़ एश होगा और विसर्ग का र बन रहा है इसलिए ये विसर्ग का रत्वम संधि होगा। आंजनेयम अपि अतिक्रामशी का संधि विच्छेद आंजनेयम जोड़ अपि जोड़ अतिक्रामशी संधि विच्छेद होगा। अब सारे व्याकरण बता दिए गए। अब सभी भैया बहन सारे व्याकरण जितने भी बताए गए सबको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसका प्रश्नोत्तर भी अपने नोटबुक में बना लेंगे। पाठ यहीं पे समाप्त होता है।